में तनाव बढ़ा हुआ हो, डॉलर मजबूत हो, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने लगता है। यानी देश को अपने डॉलर भंडार को तेजी से खर्च करना पड़ता है। अब समझते हैं पार्ट 2 में आखिर असली कारण क्या हो सकता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। सरकार शायद लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी विलासिता से जुड़े आयात को हमें कम करना जरूरी है, क्योंकि इस समय दुनिया में पूरी तरह स्थिरता नहीं है। मध्य पूर्व में तनाव है, तेल की अनिश्चितता बढ़ रही है, शिपिंग कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रही है, वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा मंडराता जा रहा है और डॉलर का भी हम पे दबाव है। और ये सभी चीजें भविष्य में आयात को और महंगा बना सकती हैं। अगर भारत को तेल खरीदना है, रक्षा उपकरण खरीदना है, तकनीक खरीदनी है, जरूरी कच्चा माल भी खरीदना है, तो ऐसे समय में हर डॉलर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझिए, सोना, भोजन, ईंधन या दवाइयों जैसी जरूरी चीज नहीं है, लेकिन इसका आयात बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसलिए शायद सरकार चाहती है कि देश का पैसा ज्यादा उत्पादक क्षेत्रों में जाए, ना कि केवल निष्क्रिय सोना खरीदने में। पार्ट 3 में हम समझते हैं एक दिलचस्प आर्थिक तथ्य को। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझते हैं। जब लोग बैंक, बाजार या अर्थव्यवस्था को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इसलिए संकट के समय सोने की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, जिसे आप पिछले 1 साल में बढ़ती सोने की कीमतों से भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर पूरा देश ही बड़े स्तर पर सोना खरीदने लगे, तो आयात बढ़ने लगता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ जाता है और रुपए पे दबाव आता है। और अगर रुपया कमजोर हुआ, तो विदेशों से आने वाली चीजें और महंगी हो जाएंगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से मिडिल क्लास की रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो सकती है। पार्ट 4, आम लोगों को क्या समझना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह वीडियो ये नहीं कह रहा कि सोना खरीदना गलत है, बल्कि बात है संतुलन की। सरकार शायद यह संदेश देना चाहती है कि आने वाला समय समझदारी से वित्तीय योजना बनाने का हो सकता है, जहां इमरजेंसी फंड, स्वास्थ्य, नई स्किल, बचत और उत्पादक निवेश सिर्फ गहनों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या सरकार भविष्य के आर्थिक दबाव को पहले से महसूस कर रही है? क्या आने वाले समय में आयात और महंगाई दोनों बड़ी चुनौती बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हमें हमारी वित्तीय आदतों को बदलने का समय आ गया है? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रियल लाइफ इम्पैक्ट और इकोनॉमी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए जीवन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।